नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज, पेट के रोग। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि पेट की समस्या एक आम समस्या बन गई है, एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज पेट के रोगों से पीड़ित है। चाहे युवा वर्ग की बात करें, वयस्क व्यक्तियों की बात करें या बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करें, हर वर्ग में पेट की समस्या हो रही है। किसी को नाप नली कौड़ी धरण की समस्या हो जाती है, किसी को आईबीएस की समस्या हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खान पीन, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा डेली रूटीन। इस वजह से हमारे पेट में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और जब हमें ये दिक्कत होती है तो देखा जाता है कि कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है, कभी लूज मोशन होता है, कभी पेट में दर्द होता है, ब्लोटिंग, मरोड़, ऐंठन, चुभन, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और व्यक्ति डॉक्टरों को हॉस्पिटल चेंज ही करता रहता है। वो सोचता है हो सकता है इस डॉक्टर से आराम ना आए, हो सकता है दूसरे डॉक्टर से आराम आ जाए, इस हॉस्पिटल में आराम नहीं आया, हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल में आराम आ जाए, जिसके कारण से उसका बहुत पैसा खर्च भी हो चुका होता है। और एंड में पता चलता है कि नाप नली कौड़ी धरण या आईबीएस की समस्या हो गई है। दोस्तों, ये सारी समस्या ऐसी समस्या है कि इसके लिए कोई सिंगल टेस्ट नहीं है। यानी कि अगर आप कोई टेस्ट कराते हैं तो ये बीमारी किसी भी रिपोर्ट्स में नहीं आने वाली, किसी भी टेस्ट में नहीं आने वाली। आज इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। अगर आपको कोई ऐसी समस्या हो गई है, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, आप दवाई खा रहे हैं लेकिन आपकी पेट की समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो आपको नाप नली कौड़ी धरण या आईबीएस हो सकता है। इस वीडियो में आज मैं आपको यही चेक करना सिखाऊंगा कि अगर आपको नाप नली कौड़ी धरण की समस्या हो गई है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, और आईबीएस की समस्या हो गई है तो हम अपने पेट को टच करके कैसे पता लगाएं कि हमको आईबीएस हो गया है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको पेट संबंधित कोई भी समस्या रहती है, आपको आईबीएस रहता है, आपको नाप नली की समस्या है, आपको कौड़ी धरण की समस्या है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी आपको डायरिया होता है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, आपका पेट फूलता है, आपको ब्लोटिंग रहती है, आपको ऐंठन, मरोड़, चुभन रहती है, जिसके कारण से आपको डिप्रेशन हो गया है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी को पेट संबंधित कोई भी समस्या है तो खुद कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला ये जो देख रहे हैं आप, ये नेवल है, ये नाभि है। अगर किसी की नाभि अपसेट हो जाए तो बहुत सारे रोग आ जाते हैं। उसको डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो नाभि को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी उंगलियों को इकट्ठा करना है और नाभि के सेंटर में इस प्रकार से रखना है। जब हम अपने हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से रखते हैं तो हमें यहाँ एक आवाज धक 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 सुनाई देनी चाहिए। अगर ये सुनाई नहीं दे रही है, इसका मतलब हमारी नाभि अपसेट है, हमारी नेवल जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गई है, वो अपनी जगह पर नहीं है। फिर जब हमें यहाँ पर ये पता नहीं चलता तो हम यहाँ दबाकर देखते हैं तो हमें ये आवाज यहाँ आती है, इसका मतलब नाभि ऊपर गई है। कई बार बाएं ये आवाज आती है तो हमारी नाभि बाएं साइड गई है, और अगर ये आवाज दाएं साइड आए तो दाएं गई है, और नीचे आए तो नीचे की साइड गई है। और जब नाभि अपसेट हो जाती है तो हमें बहुत सारे रोग आ सकते हैं। जिसकी भी नाभि अपसेट होती है उसको सबसे ज्यादा डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम तो होती है, उसको कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, ऐसी समस्या होती है। और नाभि के जाने से उसको काफ मसल पेन होता है, और अगर हम हाथ लगाते हैं तो काफ मसल बहुत हार्ड होती है और इतना पेन होता है कि व्यक्ति हाथ भी नहीं लगाने देता। तो ये नाभि चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके बाद आता है कौड़ी। कौड़ी की दोस्तों जब भी समस्या होगी वो इस वाले एरिया में होगी। यहाँ ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, इसे स्टर्नम बोन बोलते हैं, और यहाँ कौड़ी होती है। कई बार ये मटर के दाने की जैसी उछलती हुई कुछ लोगों को नजर आती है, या हाथ लगाने पर ये जो पोर्शन है, ये वाला एरिया बहुत हार्ड होता है, बहुत स्टिफ होता है, बहुत सख्त होता है। अगर वो ऐसा हमें महसूस होता है, साथ में व्यक्ति कंप्लेंट करता है कि जब वो सुबह सोकर उठता है तो उसको मुंह में झाग आता है, साबुन के जैसा झाग आता है, लार आती है, तो ये कंफर्म हो जाता है, क्योंकि इसके लक्षण से और मुंह के जो टेस्ट के कारण से, मुंह में झाग आने के कारण से, या साबुन का झाग आने के कारण से ऐसा मुंह में आए तो इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया कि कौड़ी की समस्या हो गई है। इसके बाद आता है नली। लोग नाभि धरण
कौड़ी और नलों को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। नलों की समस्या बिल्कुल अलग होती है। नले की समस्या जब भी होगी वो लोअर एब्डोमेन में होगी, यानी कि ये वाला जो पार्ट्स है यहाँ पर हाथ लगाने से बहुत पत्थर जैसा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड सख्त हो जाता है, ऐसे लगता है कि यहाँ दीवार बन गई है। और नल की समस्या जब आ जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ना खाया हुआ पचता है, ना नींद आती है, ना खाने की इच्छा होती है, एंजाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये नाभि चेक करना आपने सीखा, ये कौड़ी चेक करना सीखा, और ये नलों के बारे में भी आपको जानकारी मिली। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आज देखा जा रहा है, एक बहुत बड़ी बीमारी युवा वर्ग में हो रही है, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यानी कि जैसा आप सभी जानते हैं, हमारी बहुत सारी वीडियो में हमने बताया भी है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन संबंधित दिक्कत है, यानी कि ये जब भी दिक्कत क्रिएट होती है इस वाले एरिया में होती है। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि मुझे यहाँ हैवी लगता है, कुछ लोगों को यहाँ दिक्कत होती है, कुछ लोगों को यहाँ होती है। इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है या मल को जो आगे पहुंचाने का प्रोसेस है वो ठीक नहीं रह रहा, ठीक प्रकार से इंटेस्टाइन अपना कार्य नहीं कर रही है, जिसके कारण से मोशन नहीं हो रहा और यहाँ उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। अगर यहाँ आपको इस एरिया में दिक्कत होती है, बाहरी जो एक एरिया है ये लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है, अगर यहाँ आपको दिक्कत होती है तो समझना चाहिए कि आपको आईबीएस जैसी दिक्कत हो गई है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास विजिट कर सकते हैं, और आईबीएस की समस्या को भी 100% न्यूरोथेरेपी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो ये आपने आज जाना, नाप नली कौड़ी धरने की समस्या को ठीक करना। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि नाप नली कौड़ी धड़ की समस्या अगर हो जाती है तो खुद हम अपनी भी चेक कर सकते हैं या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य की भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करने पर पाया कि आपको नाप नली कौड़ी धड़ या आईबीएस की समस्या हुई है तो आप बिना समय गंवाए, बिना समय वेस्ट किए तुरंत अपना इलाज शुरू कराएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप डॉक्टरों के चक्कर काटते रहें, आप दवाइयां खाते रहें लेकिन आपको आराम ना आए और इस चक्कर में आपकी बीमारी डे बाय डे बढ़ती चले जाए। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। आपकी पेट की सभी समस्याएं, चाहे आपकी पेट की समस्या कितनी भी पुरानी क्यों ना हो गई हो, जिसके कारण से आपको एंजाइटी हो गई है, आपको डिप्रेशन हो गई है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे, आप खाना नहीं खा पाते, आपको नींद नहीं आती, यानी कि कोई भी समस्या हो गई है तो आपकी सभी समस्या 100% ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हेल्थ पर हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।